कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके यूज़ क्या है, ठीक है। और ईएमएफ पढ़ाऊँगा और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाऊँगा, ये सब पढ़ाऊँगा आज मैं आपको, ठीक है। तो देखिएगा इधर, तो देखिए लिखा है पहला कि यूजेस ऑफ रजिस्टर, ठीक। अब इसका यूज़ क्या है, जैसे हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बिना उसके यूज़ के हम लोग समझ नहीं पाएंगे आगे जाके, तो इस चीज़ को हम समझेंगे आज। तो पहला लिखा है टू कंट्रोल द करंट इन अ सर्किट। अब देखिए कंट्रोल कैसे करता है ये, जब देखिए हम बताए थे आप लोग को कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे रोकता है करंट को, ठीक है। तो देखिए आप जैसे पानी को एक टोटी लगा, टोटी बोलते हैं, तो टोटी के द्वारा क्या करते हैं, पानी को कम अधिक करते हैं, तो वो जो होगा वो क्या करता है, पानी की जो जाने की वो स्पीड है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करता है। अब प्लस जो उसकी क्वांटिटी पानी के उसको भी कंट्रोल करता है आपको। तो ऐसे ही करंट को रोकने के लिए भी इसमें जो यूज़ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए ये नल एक हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इसमें से पानी निकल रहा है समझ लीजिए, और ये जो ऐसे टोटी ऊपर से हम लोग बनाते हैं, इसे घुमाते हैं, तो ये क्या करता है, पानी ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, पानी जो नीचे गिरता है आपका उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि उसको क्या करता है, कंट्रोल करके, यानी कि कम अधिक करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल, या उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर, रेगुलेट करने वाला। देखिए जैसे गैस चलाते हैं, गैस में भी एक रेगुलेटर होता है, तो हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं, यानी कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें जो करंट को रोकने के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला जो हम दिखा रहे हैं इसमें कि पहला तो हमने एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, ऐसे देखिए ये सर्किट है और हम देखिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं यहाँ पे, और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये देखिए ये जो होता है रिओस्टेट बोला जाता है, और यहाँ पे हम बल्ब लगा दे रहे हैं इसे, तो देखिए ये जो है ये मान लीजिए मीटर है, ये मीटर, आइए आपका सेल है, ठीक है, ये सेल है। तो देखिए जो करंट होती है हमेशा ऐसे मान लीजिए गई, ऐसे यहाँ पे गई, तो यहाँ पे करंट तो जाएगी। अब करंट मान लीजिए इस बल्ब को, इसकी क्षमता कैपेसिटी नहीं इस चीज़ को झेलने के लिए, तो क्या करेगा कि ये इसको जितनी ज़रूरत होगी देगा और उसके अलावा उसको क्या करेगा, रख लेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल कर लिया। ऐसे बहुत सब चीज़ में यूज़ किए जाते हैं इसको कंट्रोल के रूप में, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है कि जो सर्किट में जो धारा बह रही होती है, करंट बह रही होती है, उसी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा देखिए उसके बाद लिखा है, दूसरा इसका यूज़ क्या है, ट्रांसफार्मिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम उसको कई रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कई रूप में बदला था, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग क्या बदल, पहले देखिए हम इसको बदल सकते हैं लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी, यानी कि जैसे आपका बल्ब हुआ, ठीक है ना। देखिए ये जो होगा बल्ब जो होता है हम लोग का, यहाँ बल्ब बना भी दे रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ऐसे जो होता है, तो हम लोग जो बल्ब यूज़ करते हैं किस लिए करते हैं, ये जो होता है बल्ब का काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
किस में बदलता है, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में भी इसमें बदलता है ये। दूसरा देखिए, एक और हम इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, यहाँ पे बल्ब लिख सकते हैं आप लोग, बल्ब है। और इसमें देखिए एक और चीज़ होता है, इसमें लाइट एनर्जी भी होता है और हीट एनर्जी, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, मतलब इसकी तुलना में बहुत कम होता है लाइट एनर्जी की, इसलिए उसको नहीं दिखाया जाता है। अब देखिए ये एक और देखिएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को ठीक है, ये आपकी इसको हम बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए ये हीटर ले लीजिए, हीटर जो होता है इसको पूरा हीट में बदलता है, हीट एनर्जी, यानी इसको बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, इसको ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है हीटर, उसका नाम भी देखिए हीटर, हीट करने वाला हीटर। अब देखिए और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आपके लाइक साउंड है, वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है, और ईयरफोन्स हैं आपके, तो मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जो अलग अलग रूप में बदले जा सकते हैं। लेकिन मैं बता दिया हूँ कि ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी और क्या काम करता है ये, इसको इसका काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और प्लस लाइट एनर्जी में बदलता है। ठीक है, तो ये आपका मिल गया। उसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग कि ईएमएफ क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखवाएं, उसके बाद समझिएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा कि आपका हीटर है, अब देखिए ईएमएफ की दो डेफिनेशन हम लिखवा दे रहे हैं, समझिएगा, पहले लिखवा दे फिर समझिएगा, ठीक है ना। देखिए पहले हेडिंग डालिए, ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखिए इसका पूरा नाम पहले लिख लीजिए, इसका होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसी को बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। देखिए हम लिखवा दें इंग्लिश में, हिंदी में समझा देंगे, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of a cell when it is not supplying any current is called its EMF। देखिए अब क्या इसका मतलब है कि देखिए दो टर्मिनल होते हैं, पोटेंशियल जो होता है दो टर्मिनल, एक होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो देखिए एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अगर उनके थ्रू उनके अक्रॉस मतलब कोई करंट ना बहे ना फ्लो, ठीक है, उस समय हम उस चीज़ को ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कि मान लीजिए हमने एक सर्किट बनाया है, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, यहाँ पे एक प्लस है अब माइनस है, करंट जो होता है हमेशा प्लस टू माइनस चलता है। तो इस देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दे इसको, इस वाले टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल, इस वाले को नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए इनके थ्रू अगर करंट जैसे कि पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल
कि जो क्रॉस करंट क्या हो, न बहे न फ्लो, तो उस समय ये जो होगा ईएमएफ होगा। ठीक है, तो अब एक दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ हम लाते हैं, जब उसमें खर्च न हुआ कुछ, तो जो सेल पे जैसे हम लीक खरीद के आते हैं, जो सेल 1.5 वोल्ट का होता है, 2.5 वोल्ट का, उस समय ईएमएफ होता है। जरा आप देखिए उसमें अंदर भी, जो सेल के अंदर भी फिनोमिना होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब उसमें होता है फिनोमिना होता है, जिसमें से कुछ इंटरनल रिएक्शन होते हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा उसमें एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती रहती है। और जो उस एनर्जी को लॉस करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस जितना नुकसान करेगा एनर्जी को, जितना लॉस कर देगा, उसमें से जब माइनस करेंगे ईएमएफ में से, जो बचता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब पहले समझ लीजिए इस चीज़ को यहाँ पे। तो ये देखिए, जब इसके थ्रू क्या हो, करंट आपका न फ्लो, जैसे नॉट करंट सप्लाइंग अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने सही। तो जब करंट का कोई भी करंट थोड़ा भी ना, अगर करंट क्या फ्लो हो, तो उसको हम बोलेंगे कि पोटेंशियल, ईएमएफ। अब देखिए उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये तो एक परिभाषा इसका और लिखवा दे कहिए तो आप लोग। ठीक है, पहले नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो अब नेक्स्ट वाला देखिएगा। देखिए ईएमएफ ऑफ अ सेल, द वर्क डन by the cell in moving unit positive charge in a circuit is known as EMF of a cell। देखिए इसमें क्या है कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि एकांक जो आवेश होता है, उसको बहने के लिए, उसको मूव कराने के लिए जो वर्क, ठीक है, जो वर्क हमें देना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं अलग से कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ पानी रख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे छोड़ दें, यहाँ पानी भरा हुआ, मान लीजिए जैसे खाली खाली है, तो इसमें कुछ नहीं, फिर हमने दोनों को एक ज्वाइंट कर दिया किसी पाइप के थ्रू। ठीक है, ऐसे। अब इसका पोटेंशियल जो हमने ज़्यादा रखा, मान लीजिए इसमें हम रख दिया, इसका वॉल्यूम ज़्यादा 200 ml है, इसमें 50 ml है। ठीक है, तो जो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसमें पहले तो इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उल्टा फ्लो होता है। देखिए हम इसको मान लें अगर कि ये हायर पोटेंशियल है, देखिए ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो होता है। ठीक, लेकिन जो हमारा करंट होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। ये हमेशा करंट जो फ्लो होता है, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जो करंट होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, लोअर से हायर की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा, लेकिन करंट जो होता है उल्टा होता है, ठीक है ना। तो करंट जो होता है पॉजिटिव की डायरेक्शन में होता है, ठीक, और नेगेटिव के अपोजिट होता है। तो इसकी समझ लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। अब देखिए मैं थोड़ा डेफिनेशन इसका लिखवा दूँ। तो ये मैं पोटेंशियल को समझाया हूँ, लेकिन देखिए ये जो है आपका ये ईएमएफ ऑफ सेल जो डेफिनेशन है ये इसका दिया हुआ, ठीक है। मैंने 2 डेफिनेशन लिखवा दिया है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है ये ईएमएफ दिया है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, किसी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो काम वर्क करते हैं हम लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, the voltage across the terminals of a cell when it is supplying current across external resistance is called potential difference और टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल। अब देखिए इसको एक और चीज़ है, लिखवा दे इसी को, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल to the product of current and resistance given by part, यानी V बराबर आई आर होता है आपका, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है कि देखिए जैसे 2 टर्मिनल होते हैं कि कोई भी आप सर्किट ले लीजिए या सेल ले लीजिए तो उसके 2 टर्मिनल होते हैं और दोनों टर्मिनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, देखिए उन दोनों का वोल्टेज अलग अलग होगा, तो उसके एक क्रॉस जो करंट हमारा फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, इसमें देखिए लिखा भी है कि वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स
ऑफ अ सेल व्हेन इट इज सप्लाइंग करंट अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मतलब फ्लो हो रहा है। जैसे देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है, ये जो सेल के अंदर है ये दिखाया नहीं जाता इसको, ये अंदर जैसे ये ना ये जो सेल होते हैं इसके अंदर रेजिस्टेंस होते हैं, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बुलाते हैं। तो उसको हम शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे है, वो सेल के अंदर होता है, ये जो केमिकल भरे होते हैं उसी के अंदर ये रिएक्शन होते हैं, अभिक्रियाएँ होती है, उसके द्वारा कुछ करंट कम होते हैं, तो उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा होगा किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे आई जो है ये इसके थ्रू जा रहा है ना, इसके थ्रू। तो अब जो होगा इसके थ्रू अगर करंट हमारा फ्लो हो रहा होगा किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, तो उस समय हमारा जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है। अब जो इसका एक और इन्होंने थोड़ा डिफाइन कर दिया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट तथा रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस गिवन बाय पार्ट, जो दिया हुआ रेजिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब थोड़ा देखिए फार्मूला कुछ है, देखिए ईएमएफ बराबर जो होता है पोटेंशियल आप प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस और जो करंट होते हैं उनके प्रोडक्ट के सम पूरा बराबर होता है। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस प्लस द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों के सम के बराबर होता है। जो हमारा पोटेंशियल अगर निकाला जाए तो ईएमएफ में से ये जो रिएक्शन हो रहे होंगे सेल के अंदर उसमें से घटा के अगर बताएंगे हम लोग तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और इसको V बराबर जो हमारा होगा वो कैपिटल ये लगाते हैं यहाँ पे IR होगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ दिखा रही बराबर I कैपिटल R प्लस का स्मॉल r, तो एक I कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा R प्लस स्मॉल r, यानी I बराबर क्या होगा EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो ये होता है कि EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में जब कहता है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करते हैं, यानी उसको भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। एक पूछेगा आपका इंटरनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए क्या होता है। देखिए कोई सेल अगर हम किसी सेल के द्वारा कोई जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है, इसके थ्रू मिलती है। ठीक है, यानी सेल के थ्रू। तो ये जो सेल है यही इस चार्ज को ले जाने में सहायता करता है, वर्क कराता है। ठीक है, तो ये वर्क जो होता है वो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है, तो वो वर्क क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला होता है, पहले सबसे पहले देखिए वर्क इक्वल टू होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इनके प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं वर्क बोलते हैं। ये वर्क, दिस वर्क पॉजिट बाय these electrons is called electrical energy। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ थोड़ा इसका। ठीक है ना, इसको एक और लिख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन लिखवा दें यहाँ पे। तो देखिए एनर्जी possessed by these electrons is known as electrical energy।
है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो Q है ये चार्ज है, और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, और जो ये है वर्क डन बाय सेल। तो अब देखिए ये जो वर्क डन होगा Q इंटू इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर क्या होता है, IT